दुनिया की हर ऊंचाई इंसान चढ़ चुका है, लेकिन एक जगह जहां जाने वाला लौटता नहीं, जहां जाने की इजाजत किसी इंसान को नहीं, जहां आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ना आधुनिक टेक्नोलॉजी, ना सैटेलाइट, ना हेलीकॉप्टर। धरती पर एक ऐसा पर्वत जिसे दुनिया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन साथ ही सबसे रहस्यमय भी। तिब्बत के पठार पर समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर ऊंचाई पर खड़ा। लेकिन कैलाश को सिर्फ उसकी ऊंचाई से मत आंकिए। दुनिया के 4 सबसे बड़े धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन, चारों मानते हैं कि यही वो जगह है जहां ईश्वर निवास करते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर यह सिर्फ एक पर्वत है तो इसे चढ़ने से हर कोई क्यों रोकता है? दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियां, एवरेस्ट के 2 नंगा पर्वत, इन सब पर इंसान चढ़ चुका है, लेकिन कैलाश आज तक किसी पर्वतारोही को यहाँ चढ़ने की अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कि चीन सरकार, जिसने हिमालय की कई चोटियां खोल दी, उसने भी कैलाश को हमेशा बंद रखा। क्यों? ऊपर से देखने पर कैलाश पर्वत चारों दिशाओं में एकदम समान दिखाई देता है, मानो किसी ने इसे तराश कर बनाया हो। प्राकृतिक पर्वत ऐसे नहीं होते। भूवैज्ञानिक भी इसकी संरचना देखकर चुप हो जाते हैं। चट्टानें सीधी हैं, कोने तेज और ऊपरी हिस्सा पिरामिड जैसा। क्या यह सिर्फ प्रकृति की कला है या कुछ और? कैलाश पर्वत से 4 नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली। चारों अलग अलग दिशाओं में। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं जहां 4 प्रमुख नदियां एक ही पर्वत से निकलती हों। क्या यह संयोग है या कोई संकेत? हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास है। यही शिव ध्यान में लीन है। समय से परे, सृष्टि से परे कहा जाता है। जो यहाँ चढ़ने की कोशिश करता है वो लौट कर वैसा नहीं रहता। कुछ लौटे ही नहीं। स्थानीय लोग बताते हैं, एक समय एक साधु ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। वह सिर्फ 12 कदम चला और अचानक गायब हो गया। ना शव, ना निशान, सिर्फ हवा में गूंजती उसकी अंतिम प्रार्थना। कुछ यात्रियों ने एक अजीब बात नोट की। जब वे कैलाश की परिक्रमा करते हैं, उनके नाखून और बाल असामान्य रूप से तेजी से बढ़ते हैं। एक दिन में कई हफ्तों जितना क्या यहाँ समय अलग गति से चलता है। कैलाश पर चढ़ना मना है, लेकिन परिक्रमा की अनुमति है। लगभग 52 किलोमीटर की यात्रा। लोग कहते हैं एक परिक्रमा जीवन के पाप धो देती है, लेकिन कुछ कहते हैं अगर कोई पूरा चक्कर सही मन से नहीं लगाता तो कैलाश उसे स्वीकार नहीं करता। एक समय सैटेलाइट इमेज में कैलाश क्षेत्र अजीब तरह से ब्लर दिखाई देता था। बाद में नासा ने सफाई दी, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। दुनिया के हजारों पर्वत स्पष्ट दिखते हैं, फिर कैलाश ही क्यों? एक कहानी अक्सर दोहराई जाती है। 4 लोग कैलाश के पास एक गुफा में गए, 3 बाहर निकले, चौथा जब मिला तो उसका चेहरा 40 साल बूढ़ा था, जबकि बाकी 3 वैसे ही। बौद्ध मान्यताओं में कैलाश को मेरु पर्वत कहा गया, सृष्टि का केंद्र जहां देवता और ब्रह्मांड एक बिंदु पर मिलते हैं। अगर यह सच है तो क्या कैलाश धरती का केंद्र है? जैन धर्म में यहीं पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु से परे। क्या कैलाश मृत्यु के नियमों से बाहर है? रात में कभी कभी कैलाश के पास डमरू जैसी आवाज आती है। वैज्ञानिक कहते हैं हवा की वजह से, लेकिन स्थानीय लोग आज भी उस आवाज के समय सिर झुका लेते हैं। आज के समय में ड्रोन, AI, 3D मैपिंग सब कुछ है, फिर भी कोई बड़ा वैज्ञानिक अभियान कैलाश पर क्यों नहीं? क्या इसलिए कि कुछ जगहें जानने के लिए नहीं मानने के लिए होती हैं? अगर कल कैलाश पर चढ़ने की इजाजत मिल जाए तो क्या इंसान चढ़ेगा, या डर जाएगा कि कहीं कुछ ऐसे सच सामने न आ जाए जिनके लिए दुनिया तैयार नहीं? कैलाश पर्वत के पास कंपास सीधे उत्तर नहीं दिखाता। कई यात्रियों ने बताया सुई अचानक घूमने लगती है या बिल्कुल स्थिर हो जाती है। वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक अनोमाली कहते हैं, लेकिन सवाल यह है पूरे हिमालय में ऐसी अनोमाली सिर्फ यहीं क्यों? कैलाश के ऊपर आज भी नो फ्लाई जोन है। कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं, कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं। ड्रोन का कुछ सेकंड बाद सिग्नल गायब हो जाता है तो कुछ फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती, मानो कोई ताकत देखे जाने से इनकार कर रही हो। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल पिरामिड है, चारों दिशाओं में एकदम बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्र के पिरामिड्स। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या किसी प्राचीन सभ्यता की छूटी हुई निशानी? कैलाश के आसपास सैकड़ों गुफाएं हैं, कुछ इतनी गहरी कि आज तक पूरी एक्सप्लोर नहीं हो पाई। स्थानीय लोग कहते हैं कुछ गुफाओं के अंदर जाने वाला वापस नहीं आता, और जो आता है वो ज्यादा बोलता नहीं। बौद्ध साधु मिलारेपा कहा जाता है। उन्होंने सालों एक गुफा में ध्यान किया, बिना भोजन, बिना रोशनी। जब वे बाहर आए उनका शरीर अलग ही ऊर्जा से भरा था। लोग मानते हैं उस गुफा में समय रुक जाता है। परिक्रमा करने वाले कई यात्रियों ने एक अजीब अनुभव साझा किया। उनकी घड़ियां धीमी हो जाती हैं, कुछ रुक जाती हैं, कुछ आगे निकल जाती हैं, लेकिन जैसे ही वे कैलाश से दूर होते हैं सब सामान्य। क्या यह सिर्फ एल्टीट्यूड का असर है या कुछ और? तेज हवाओं के बावजूद कैलाश की चोटी पर बर्फ अजीब तरीके से टिकी रहती है, न फिसलती है न
गिरती है। वैज्ञानिक मॉडल इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। स्थानीय मान्यता कहती है यह शिव की जटा से गिरती हुई भस्म है। 1980 के दशक में एक प्रसिद्ध पर्वतारोही ने कैलाश चढ़ने की अनुमति मांगी। उसे मना कर दिया गया। उसने जिद की और एक रात चुपचाप आगे बढ़ा। सुबह उसका कैंप खाली था, न फुटप्रिंट्स न सामान, बस उसका कैमरा जिसकी आखिरी तस्वीर पूरी तरह काली थी। कई कैमरास कैलाश के सामने काम करना बंद कर देते हैं। लेंस फॉग नहीं होती, बैटरी खत्म नहीं होती, बस स्क्रीन ब्लैक, मानो कुछ रिकॉर्ड होने से रोका जा रहा हो। कुछ लोग कहते हैं शिव कोई देवता नहीं बल्कि एक एडवांस बीइंग थे जो ध्यान के जरिए एनर्जी को कंट्रोल करते थे और कैलाश एक पावर सेंटर है। अगर ऐसा है तो क्या आज भी वो ऊर्जा सक्रिय है? कुछ एंशिएंट ग्रंथों में कैलाश को एक्सिस मुंडी कहा गया, यानी धरती और आकाश को जोड़ने वाला स्तंभ। अगर यह सच है तो कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक गेटवे है। कैलाश यात्रा से लौटने वाले कई लोग एक जैसी बातें बताते हैं। अजीब सपने, तेज रोशनी, घुमावदार सीढ़ियां और एक आवाज जो नाम लेकर बुलाती है। वैज्ञानिक कहते हैं एल्टीट्यूड हेलुसिनेशन। लेकिन सपने एक जैसे क्यों? कुछ साधु मानते हैं कैलाश पर चढ़ा नहीं जाता, कैलाश किसी को चढ़ने देता है और जब तक इजाजत न मिले रास्ता खुद ही बंद हो जाता है। अगर कल पूरी दुनिया की सरकारें एक साथ फैसला लें कि कैलाश को पूरी तरह एक्सप्लोर किया जाए तो क्या इंसान तैयार है उस सच्चाई के लिए जो वहां इंतजार कर रही है? पुराने हस्तलिखित नक्शे, जले हुए किनारे, धीमी मंत्र ध्वनि। कुछ प्राचीन तिब्बती और संस्कृत ग्रंथों में कैलाश पर्वत सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। नक्शों में यह दुनिया के बीचों बीच रखा गया है, लेकिन असली दुनिया में कैलाश केंद्र में नहीं है। तो फिर ग्रंथ ऐसा क्यों कहते हैं? कई विद्वानों का मानना है मेरू पर्वत किसी भौतिक पहाड़ का नाम नहीं बल्कि एक ऊर्जा रचना है, एक ऐसा बिंदु जहां चेतना सबसे सघन हो जाती है। अगर कैलाश वही मेरू है तो इसका मतलब यह पर्वत नहीं, एक सिस्टम है। एक अजीब तथ्य, कैलाश पर्वत के आसपास परिक्रमा करने वाले लोग घड़ी की दिशा के उलट चलते हैं, जबकि ब्रह्मांड में अधिकांश घुमाव एक दिशा में होता है। कहा जाता है ये उल्टा घुमाव समय की धारा के खिलाफ जाता है। क्या इसलिए लोग समय में असामान्य बदलाव महसूस करते हैं? 1930 के दशक में एक यूरोपीय शोधकर्ता एक तिब्बती मठ में कुछ पांडुलिपियां देखने गया। उनमें एक पंक्ति थी, जो कैलाश के शिखर पर पहुंचा वह लौट नहीं सकता क्योंकि वह लौटने वाला वही नहीं रहता। उस शोधकर्ता की रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई और कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति लापता घोषित कर दिया गया। स्थानीय चरवाहे बताते हैं कभी कभी कैलाश की ढलानों पर मानव जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। वे न चलते हैं न बोलते हैं, बस देखते हैं। जब कैमरा उठाओ कुछ नहीं, नंगी आंखों से सब कुछ। रात के समय कुछ यात्रियों ने एक गहरी गूंज सुनने की बात कही। कोई दिशा नहीं, कोई स्रोत नहीं, जैसे पहाड़ खुद सांस ले रहा हो। भूविज्ञान इसका उत्तर नहीं देता, लेकिन प्राचीन ग्रंथ कहते हैं शिव का नाद बिना वाद्य के होता है। एक जैन ग्रंथ में स्पष्ट चेतावनी लिखी है, जो उस मार्ग पर चला जो उसके लिए नहीं था वह समय से कट गया। यह वाक्य सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं लगता, क्योंकि आज भी कुछ लोग समय से कटे हुए वापस आते हैं। कैलाश यात्रा से लौटे कुछ साधु पूरी जिंदगी खामोश रहे, ना उपदेश ना कहानी। जब उनसे पूछा गया उन्होंने बस जमीन की ओर देखा, मानो कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्द छू नहीं सकते। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक खुले तौर पर कहते हैं अगर कैलाश वास्तव में एक ऊर्जा केंद्र है तो आधुनिक उपकरण उसे अस्थिर कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो परिणाम सिर्फ स्थानीय नहीं होंगे क्या? इसलिए हर प्रयास रोक दिया जाता है। एक सवाल जो कभी जवाब नहीं पाता, अगर कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है तो परिक्रमा की अनुमति क्यों? चढ़ने की नहीं, मानो सीमा तय की गई हो, यहाँ तक और इससे आगे नहीं। कुछ तिब्बती लिपियों में इनर कैलाश का उल्लेख है, एक ऐसा क्षेत्र जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है जो वहाँ पहुँचता है वो बाहरी दुनिया भूलने लगता है। कुछ यात्रियों ने वापसी के बाद अपनी जिंदगी के कई साल भूल जाने की शिकायत की। डॉक्टर को शारीरिक कारण नहीं ढूंढ पाए, पर एक बात समान थी, सभी ने कैलाश के पास एक तेज रोशनी देखने की बात कही। अगर शिव सिर्फ प्रतीक नहीं, अगर कैलाश सिर्फ चट्टान नहीं, तो फिर हम जिसे ईश्वर कहते हैं वह क्या है? एक सत्ता, एक चेतना, या कोई नियम जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? कुछ साधु मानते हैं कैलाश हर किसी को नहीं बुलाता, और जब बुलाता है तो वजह होती है अगर आज तक किसी को चढ़ने नहीं दिया गया तो शायद इंसान अभी तैयार नहीं। धीमा शॉट, कैलाश पर गिरती रोशनी, बादल हटते हैं। अगर यह पर्वत इतना शांत है तो इसके आसपास इतनी बेचैनी क्यों? अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इतनी कहानियां क्यों? सब कुछ मापना चाहती है, ऊंचाई, तापमान, मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन। लेकिन कैलाश के सामने आधुनिक विज्ञान एक सीमा पर आकर रुक जाता है। डेटा अधूरा है, ग्राफ टूट जाते हैं और निष्कर्ष लिखे ही नहीं जाते। कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो कैलाश क्षेत्र से जुड़े थे या तो बीच में बंद कर दिए गए या उनकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने गोपनीय रूप से स्वीकार किया कुछ चीजें पब्लिश नहीं की जा सकती। लेकिन क्यों? कैलाश के पास जीपीएस भटकने लगता है, थर्मल स्कैनर गलत हीट सिग्नेचर्स दिखाते हैं, सीस्मिक सेंसर ऐसी हलचल दर्ज करते हैं जिसका कोई सोर्स नहीं, मानो पहाड़ के अंदर कुछ चल रहा हो। कुछ यात्रियों ने बताया कैलाश के पास एक बिंदु पर पहुंचते ही हवा की आवाज अचानक खत्म हो जाती है, दिल की धड़कन ज्यादा सुनाई देती है
है और दिमाग में एक अजीब शांति उतरने लगती है, ऐसी शांति जो डराती है। कुछ वैज्ञानिक जो कैलाश पर अध्ययन करके लौटे, उन्होंने फिर कभी उस विषय पर बात नहीं की। एक ने बस इतना कहा, हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता। धर्म कहता है ये देवताओं का स्थान है, विज्ञान कहता है यह एक असामान्य संरचना है, लेकिन कैलाश दोनों की परिभाषा स्वीकार नहीं करता। वह न पूरी तरह आस्था है, न पूरी तरह तथ्य। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव आया, एक संयुक्त अभियान, पूरी तरह वैज्ञानिक, लेकिन हर बार अंतिम चरण में वह प्रस्ताव रोक दिया गया, बिना वजह बताए। अगर कैलाश सिर्फ चट्टान नहीं, अगर यह प्रतिक्रिया देता है, महसूस करता है, तो क्या इंसान को उसे छेड़ने का अधिकार है? परिक्रमा करते हुए लोग बताते हैं एक सीमा आती है जहाँ शरीर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मन रुकने को कहता है और कुछ लोग वहीं बैठ जाते हैं, घंटों बिना हिले। एक यात्री की डायरी में बस एक वाक्य मिला, यह जगह मुझे देख रही है। उसके बाद डायरी खाली है। अगर कैलाश हजारों सालों से जैसा है वैसा ही है, तो बदल कौन रहा है, पहाड़ या हम? धीमा स्थिर शौर, कैलाश पर्वत, कोई संगीत नहीं। बादल आते हैं, रुकते हैं, फिर हट जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।